विष्णु का दिव्य वराह रूप। शास्त्र कहते हैं कि जब भी सृष्टि संकट में पड़ती है, विष्णु नई लीला के साथ प्रकट होते हैं। इस बार उनका रूप था वराह यानी सुअर का, लेकिन ये साधारण सुअर नहीं। उनका शरीर पर्वतों जितना विशाल, आंखें सूर्य की तरह दहकती हुई और रोमकूपों से ब्रह्मांडीय प्रकाश निकलता हुआ। देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर गईं। इंद्र बोले, ये स्वयं नारायण हैं, पृथ्वी उद्धार के लिए अवतरित। वो दिव्य वराह गरज उठा, एक ऐसी गर्जना जिसकी प्रतिध्वनि तीनों लोकों में फैल गई, जिससे सृष्टि का कंपन दूर तक महसूस हुआ। विष्णु ने कहा, जब जब पृथ्वी संकट में होती है, मैं उसकी रक्षा हेतु अवतरित होता हूं। आज मेरा कार्य है पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाना। ये कहकर वराह रूप ने अपनी गति समुद्र की ओर मोड़ दी। उनका हर कदम पर्वतों को हिला रहा था। जब उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया तो जल उछलकर मानो सूर्य को छूने लगा। देवता बादलों में जाकर खड़े हो गए। समुद्र बोला, हे विष्णु, मैं आपके आगमन का स्वागत करता हूं। पृथ्वी मेरे पाताल गर्त में कैद है, सावधान रहिए, हिरण्याक्ष वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर विष्णु का दिव्य वराह रूप। शास्त्र कहते हैं कि जब भी सृष्टि संकट में पड़ती है, विष्णु नई लीला के साथ प्रकट होते हैं। इस बार उनका रूप था वराह यानी सुअर का, लेकिन ये साधारण सुअर नहीं। उनका शरीर पर्वतों जितना विशाल, आंखें सूर्य की तरह दहकती हुई और रोमकूपों से ब्रह्मांडीय प्रकाश निकलता हुआ। देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर गईं। इंद्र बोले, ये स्वयं नारायण हैं, पृथ्वी उद्धार के लिए अवतरित। वो दिव्य वराह गरज उठा, एक ऐसी गर्जना जिसकी प्रतिध्वनि तीनों लोकों में फैल गई, जिससे सृष्टि का कंपन दूर तक महसूस हुआ। विष्णु ने कहा, जब जब पृथ्वी संकट में होती है, मैं उसकी रक्षा हेतु अवतरित होता हूं। आज मेरा कार्य है पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाना। ये कहकर वराह रूप ने अपनी गति समुद्र की ओर मोड़ दी। उनका हर कदम पर्वतों को हिला रहा था। जब उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया तो जल उछलकर मानो सूर्य को छूने लगा। देवता बादलों में जाकर खड़े हो गए। समुद्र बोला, हे विष्णु, मैं आपके आगमन का स्वागत करता हूं। पृथ्वी मेरे पाताल गर्त में कैद है, सावधान रहिए, हिरण्याक्ष वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर विष्णु